एनडीए गठबंधन से उम्मीदवारी मिली तो बदल देंगे बिहार। विधानसभा के गया जिला अंतर्गत मखदमपुर का नक्शा, बोले भावी उम्मीदवार संजीव पासवान। झारखंड विधानसभा चुनावी दौरे पर पहुंचे थे पाकुड़ जिला किया तीनों विधानसभा लिट्टीपाड़ा 04, पाकुड़ विधानसभा 05 एवं महेशपुर विधानसभा 06 का दौरा। भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं स्थानीय ब्यूरो प्रमुख सह कैमरामैन शिशिर कुमार से रूबरू हुए एनडीए गठबंधन के सक्रिय नेता सह भावी उम्मीदवार श्री पासवान। भावी उम्मीदवार ने दिए एक भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर शिशिर जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र भी है, जो खास करके जिला पाकुड़ के अंतर्गत आता है। लेकिन हम जिस जगह पर आज बैठे हुए हैं वह जगह कूड़ापाड़ा क्षेत्र भी कहलाता है, अम्बेडकर नगर भी यह क्षेत्र को कहा जाता है। आज हम किनसे मिलने जा रहे हैं यह उनके परिचय के बाद ही हम जानेंगे। लेकिन एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे और क्षेत्र के भ्रमण के दौरान इनसे हमारी मुलाकात हुई और कुछ बातें ऐसी है जो जानने को हम लोगों को मिली है। हम आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी बीते दिन कल यानी 20 तारीख को यहाँ पर 3 विधानसभा पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा में चुनावी जंग का ऐलान हुआ था और चुनाव का मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो गया, जहाँ पर कि 70% मतदान होने की बात स्पष्ट हुई है। हम लोगों ने भी इस चीज़ को चलाने का प्रयास किया और चलाया भी है। साथ ही साथ 3 जो विधानसभा है, इस 3 विधानसभा में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन का टक्कर होने को जा रहा है। देखना यह है कि आगामी 23 तारीख को किसके मत में मतदान जनता ने किया है, मतदाताओं ने किया है, यह तो 23 तारीख को निश्चित तौर पर कहीं न कहीं स्पष्ट हो ही जाना है। लेकिन उसके बाद आज जो हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वह क्यों आज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्या बातें हैं और आगामी दिनों में इनकी क्या योजनाएं होंगी, इन सब चीज़ों का हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए हम इनसे यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात है कि इनसे एक परिचय लेंगे और परिचय के उपरांत हम इनके उद्देश्यों और इनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले लेते हैं इनका परिचय, फिर आगे की इनसे होगी बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? पहले तो भैया को प्रणाम, बीडी एक आवाज़ को भी हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज हम भैया हमारे पास आए हैं। अच्छा लगा भैया से मिलके भी। और मेरा नाम संजीव कुमार पासवान है। मैं वर्तमान में अभी पाकुड़ जिला कूड़ापाड़ा में रहता हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि माहौल अभी चुनावी माहौल है, इसी को देखने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ भी क्षेत्र भ्रमण करने के लिए आया था और अभी क्षेत्र भ्रमण भी कर रहा हूँ। और आप लोग जैसे कि जान ही रहे हैं, मीडिया बंधु भाईगण सब कोई, मतदातागण भी, जिस तरह चुनाव हुआ है अभी वर्तमान में, ये चुनाव एक तरह से मतलब कहा जाए तो बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। क्योंकि पाकुड़ विधानसभा आपको पता ही है कि शुरू से बहुत हॉट सीट रहा है और इस पर अभी सभी की पकड़, आप देखा जाए तो अगर हम लोग देखें तो हर कोई जान रहा है कि ये विधानसभा बहुत हॉट है। इस कारण कांग्रेस यहाँ के शुरू से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इस बार एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, जो लड़े हैं चुनाव हमारे पार्टी से, आसू से, और गठबंधन कर बीजेपी से हमारे प्रत्याशी अजहर इस्लाम जी, तो उनके सपोर्ट में भी हम लोग पूरा जनता के बीच में गए, जनता लोगों से मिले। जनता ने ये निर्देश दे दिया है और उनको ये पहचान दे दिया है कि आप एनडीए सरकार बनाएं और 23 को आने वाले परिणाम में हमारी सरकार एनडीए निश्चित रूप से जीतेगी। और यही हम जनता से अपील करेंगे कि हम लोग सब मिलकर 23 का इसको जश्न करेंगे। चलिए, हमारा एक सवाल है कि अभी आपने क्षेत्र भ्रमण के बाद आपने यह स्पष्ट किया है कि एनडीए की सरकार यहाँ बन रही है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी दिनों में आपकी कुछ योजनाएं हैं। यह जानने में हम लोगों को आ रहा है, कहीं न कहीं से हम लोगों को बात भी उभर करके आई है कि आप जहानाबाद क्षेत्र से भी शायद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये जैसा कि आप भैया बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आने वाले यहाँ पे जिस तरह के एनडीए की सरकार बनती है और अगर एनडीए सरकार यहाँ पे जीत रही है तो हम आने वाले सरकार के वहाँ भी चाहेंगे कि हमारा भी सरकार एनडीए बने, एनडीए की सरकार वहाँ भी आए। और मैं वहाँ पे जहानाबाद नहीं भैया, मैं वहाँ पे मखदमपुर विधानसभा से लड़ रहा हूँ। मखदमपुर गया जिला मखदमपुर विधानसभा से लड़ने की रणनीति कर रहा हूँ, जो 25 में ये मैं भैया के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी दूंगा। मेरा एक सवाल है कि मखदुमपुर जो क्षेत्र है अभी विधानसभा क्षेत्र है, वो किसके पक्ष में अभी जनता ने मतदान किया था? जो चुनाव हुई थी उसमें राजद का जो भी वर्तमान विधायक हैं सतीश दास जी, और राजद पार्टी वहाँ से दबदबा उम्मीदवार रही है, वही जीतते आ रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे इस बार कि कुछ युवाओं को साथ ये सोच विचार करके कि हम लोग इस बार चेंज करें, बदलाव। देखिए, बदलाव जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग
असीमित रह जाएंगे। हम चाहते हैं बदलाव हो। चलिए, हमारा एक सवाल है कि आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या विषय रहेगा आपके पास, किन किन विषयों को लेकर के आप जनता से रूबरू होने चाहेंगे, और जो खास करके जो मतदान की प्रक्रिया होती है इसको लेकर के क्या मांगे रखेंगे आप उस क्षेत्र में? जनता से बस जब मैं जाऊंगा उस बीच में, बिहार चुनाव जब होगी, मैं हाल में ही अब जाऊंगा जनवरी में, तो मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि हम लोग जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, हम लोग को चाहे वो जाति के नाम समीकरण हो, चाहे बेरोजगारी पे नाम हो, चाहे किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, हम लोग बहुत पिछड़े हैं। हम लोग का जो विकास होना चाहिए वो विकास हो ही नहीं पा रहा है, ठहराव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सबका सोच है कि हम लोग को जिताना है तो राजद को जिताना है या तो फिर इनको जिताना है, लेकिन सही उद्देश्य जो है उससे हम लोग भटक रहे हैं। और इस बार युवा जाग चुकी है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी लोग जाग चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि हम लोग न कहीं गुमराह हो रहे हैं। तो अब बदलाव की बहुत स्थिति आ गई है कि हम अपना वोट देकर घर से निकल कर 22 मतों से विजय देकर एनडीए सरकार को बनाएं और जिताएं। चलिए, लोग ऐसा कह रहे हैं, महागठबंधन ऐसा लगातार कह रही है कि बिहार में भी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए सरकार के समय में कोई खास ज़्यादा विकास लोगों को दिख नहीं रहा। आपके पास क्या ऐसा विषय है जो लेकर के आप एनडीए सरकार के पक्ष में चाहेंगे, चुनाव को लेकर के, मुद्दा लेकर के? मेरे पास बहुत सारी ऐसी मुद्दाएं हैं जो मैं चाहूँगा वो होना चाहिए, लेकिन हम अभी फ़िलहाल जब उस समय जाएंगे तो जनवरी में जब हम दौरा करेंगे तो आपके माध्यम से वहाँ पे आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं झारखंड के दौरा में हूँ और झारखंड का जो अभी दौरा कर रहा हूँ वो 23 तारीख को परिणाम भी देखिए आने वाले हैं। और रहा सवाल जो भी आपकी बातें हैं, जो भी है वो भी हम जब जनवरी में वहाँ पे आएंगे भैया, तो आपके माध्यम से हम वहाँ पे बातें करेंगे और जो जो योजनाएं हैं हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वो विधानसभा वहाँ का है। तो पूर्ण हो गया, 70% से पूरे ज़िले में मतदान भी हुई है। आगामी दिनों में आप अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, खास करके हम बिहार की बात करें, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? हमको मेरा यही संदेश रहेगा सभी से, खासकर युवा शिक्षित लोगों से भी, बुजुर्ग जितने भी हैं उनसे भी, कि आप जागिए। वो दौर अब चला गया जिस दौर में हम लोग थे या आप लोग थे। अब ये एक नया जोश, नया उमंग के साथ सभी युवा वर्ग को, शिक्षित वर्ग को एकजुटता की पहचान देना है और एक मत और एक डिसीजन लेकर उनको आगे बढ़ना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि वर्तमान स्थिति आप खुद जान रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि आप किस हाल में भी जी रहे हैं। विकास के नाम पे तो आप देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि विकास तो 0% है। तो हम यही चाहेंगे कि अब विकास की आंधी हो, विकास का हर चीज़ हो। हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे लिए खड़ा हो, एनी टाइम सुख दुख का साथी हो, जो हमारे लिए हर चीज़ कर सके। ऐसा नेता नहीं कि हम इनको सपोर्ट कर दिए कि चलो वो बड़े नेता हैं, बड़े पार्टी के हैं तो वो विजय हो गए, तो कोई फ़ायदा नहीं। जेन्युइन नेता हो, ज़मीन से जुड़ा नेता हो और ख़ासकर विधानसभा के लिए अच्छा सोच विचार रखता हो। चलिए, हमारी बातचीत हो रही थी संजीव जी से। इन्होंने अभी क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये कहा है कि वर्तमान में एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। 23 तारीख को जनता या जनमत ने जो अपने माध्यम से ईवीएम में बंद कर दिया है, लगभग 40 मतदाता यानी 40 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है, जिसका 23 तारीख को पूर्णतः खुलासा हो जाएगा कि किसके मत में किसने दिया। 3 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, 3 विधानसभा खास करके पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा, जहां पर कि कुल मिलाकर के 40 उम्मीदवार हैं, जिसमें हम लोग यह आंकड़ा लगा रहे हैं कि टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच होने जा रहा है। मतदाताओं के द्वारा अगर हम बात करें तो मतदाताओं ने किसके पक्ष में मत दिया है, या तो ईवीएम में बंद हो चुका है, उनके भाग्य उन पर बंद हैं। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है और आगामी दिनों में इन्होंने मतदाताओं से यह अपील भी करी है कि अधिक से अधिक मतदान हो। जिस प्रकार से झारखंड में मतदान हुआ है, यह मतदान का जो प्रतिशत अगर हम देखें तो बहुत संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि 80 से 85% मतदान पिछले सत्र में हुआ था, उपचुनाव में भी हुआ था, लेकिन इस बार 74 अधिकतम प्रयास रहा है। अधिकतम मतदाताओं ने, यानी कि कहा जा सकता है कि बढ़ चढ़ के नहीं हुआ। हो सकता है, जैसा हम लोग आंकड़ा लगा रहे हैं, आंकड़े के तहत अगर हम लोग बात करें तो आंकड़े में यह बात भी खुल करके आ रही है कि कहीं न कहीं सीट को लेकर के भी लोगों के बीच में दिग्भ्रमण था, और अब तो बात खुल करके सामने आ चुकी है कि मतदाताओं ने किसके पक्ष में अपना मतदान किया है। साथ ही साथ इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बिहार से, यानी मकदमपुर व जहानाबाद जिला पड़ता है, वहाँ से ये विधानसभा है मकदमपुर, जहाँ से कि अपनी उम्मीदवारी भी ये दर्ज करने जा रहे हैं। आगामी दिनों में जनवरी से इनका लगातार
जनसंपर्क अभियान होगा। इन्होंने कहा कि वहाँ के मतदाताओं के मुताबिक या वहाँ जो जन समस्याएँ हैं उन समस्याओं को लेकर के वह रूबरू होंगे और वहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि जनमत ने इनको साथ दिया और जनमत इनके साथ रहे तो निश्चित तौर पर मकदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वह एक आदर्श विधानसभा बन करके उभरेगा। यह जनवरी के बाद हम लोग स्पष्ट करेंगे कि क्या होने जा रहा है। तब तक आज देखना नहीं है बल्कि कल के बाद परसों यह चीज़ का निर्णय देखना कि झारखंड में किसके मत में लोगों ने मतदान किया है। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।